एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर खुशी थी, लेकिन उसने एक रात सब कुछ छोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या देखा उसने जिसने उसे गौतम बुद्ध बना दिया? आइए जानते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी जन्म से ज्ञान प्राप्ति तक। करीब 2500 साल पहले एक राजमहल में एक बालक का जन्म हुआ। चारों ओर खुशियों का माहौल था। उस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के कुछ समय बाद कई विद्वान महल में आए। उन्होंने उस बालक को देखकर एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर पूरी दुनिया को सत्य का मार्ग दिखाने वाला महान संत। यह बात सुनकर उनके पिता राजा शुद्धोधन चिंतित हो गए। वे चाहते थे कि उनका बेटा एक शक्तिशाली राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर दुख और तकलीफ से दूर रखा। राजमहल में हर सुख सुविधा मौजूद थी। सुंदर बगीचे, संगीत, नृत्य, स्वादिष्ट भोजन, जो कुछ भी एक इंसान चाहता है, सब कुछ सिद्धार्थ के पास था। समय बीता, सिद्धार्थ बड़े हुए, उनका विवाह हुआ और उनके घर एक पुत्र का जन्म भी हुआ। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या यही जीवन है? क्या केवल सुख ही सत्य है? एक दिन उन्होंने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। वहीं से उनकी जिंदगी बदलने लगी। रास्ते में उन्होंने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, झुका हुआ शरीर, कांपते हाथ और कमजोर कदम। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है? उत्तर मिला, हर इंसान एक दिन बूढ़ा होता है। कुछ दूर आगे बढ़े तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से तड़प रहा था। फिर उन्होंने एक मृत शरीर देखा जिसे लोग अंतिम यात्रा पर ले जा रहे थे। सिद्धार्थ हैरान रह गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई भी इंसान बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से बच नहीं सकता। लेकिन फिर उन्होंने एक शांत साधु को देखा। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। सिद्धार्थ ने सोचा, अगर दुख जीवन का सत्य है तो इसका समाधान भी कहीं न कहीं जरूर होगा। यही विचार उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। 29 वर्ष की आयु में एक रात उन्होंने राजमहल, धन दौलत, परिवार और राजसी जीवन छोड़ दिया। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उनका उद्देश्य केवल अपना सुख नहीं बल्कि पूरे संसार के दुखों का कारण समझना था। इसके बाद उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की। कभी कई दिनों तक भोजन नहीं किया, कभी घने जंगलों में अकेले ध्यान किया। उन्हें लगा कि शायद कठोर तप ही सत्य तक पहुंचने का रास्ता है। लेकिन कुछ वर्षों बाद उन्होंने समझा, अत्यधिक सुख भी सही नहीं और अत्यधिक कष्ट भी सही नहीं। यहीं से उन्हें मध्यम मार्ग का विचार मिला, एक ऐसा रास्ता जो संतुलन सिखाता है। इसके बाद वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, जब तक सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। दिन बीतते गए, रात गहराती गई। उन्होंने अपने मन के डर, लालच, मोह और भ्रम का सामना किया। और फिर एक सुबह, वैशाख पूर्णिमा की पवित्र रात के बाद उन्हें वह सत्य प्राप्त हुआ जिसकी खोज में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। अब सिद्धार्थ नहीं, वे गौतम बुद्ध बन चुके थे। उन्होंने समझ लिया था कि दुख का कारण हमारी तृष्णा, मोह और अज्ञान है, और इनसे मुक्ति का मार्ग है सही विचार, सही कर्म, सही वाणी और जागरूक जीवन। इसके बाद बुद्ध ने अपना पूरा जीवन लोगों को यही सिखाने में लगा दिया कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि अपने मन को समझने में है। यही कारण है कि 2500 साल बाद भी गौतम बुद्ध की शिक्षा आज उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। याद रखिए, जिस दिन इंसान खुद को समझना शुरू कर देता है उसी दिन उसके जीवन में सच्चे ज्ञान की शुरुआत हो जाती है।